क्या हाल है वो तो कि दीवानो। तो आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो खुद मुझे मेरे करीबी दोस्त ने बताई है, जो कि मेरे साथ स्कूल में भी था एंड 12th में भी था। तो ये कहानी सच्ची है, इसकी गारंटी तो मैं पूरी ले सकता हूँ, बिकॉज भाई मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये कहानी है अराउंड 12th के बाद की, यानी कि हम लोगों ने 12th की एग्ज़ाम दे दी थी एंड जो मेरा दोस्त था ना, उसे मिलिट्री में जाना था। तो वो रोज़ शाम को कॉलेज में रनिंग के लिए जाता था। मैं भी जाता था, बट मुझे मिलिट्री में नहीं जाना था, तो मैंने रनिंग बंद कर दी थी। हमारी कॉलेज जो थी ना, वो गांव के बाहर थी। गांव के बाहर 3 किलोमीटर हाईवे के ऊपर, नोवेयर, आजू बाजू सब जंगल एंड वो बीच में एक कॉलेज थी। एंड हमारे 12th की एग्ज़ाम हो चुके थे, तो अब कॉलेज को छुट्टियाँ थी, बट स्टिल कॉलेज में बच्चे मिलिट्री और पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए रनिंग के लिए जाते थे शाम को। तो वैसे ही मेरा दोस्त भी रनिंग के लिए जाता था। उसके साथ एक और लड़का था जिसे हम कमांडो बोलते थे, जो मेरा भी दोस्त है, बट वो दोनों साथ में जाते थे बिकॉज दोनों को मिलिट्री में जाना था। तो एक दिन ऐसे ही वो नॉर्मली जैसे रेगुलर जाते थे वैसे ही रनिंग के लिए जा रहे थे। भावेश कमांडो के घर गया और कमांडो को लेके वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन कमांडो का जो छोटा भाई था ना, वो भी बोलता है कि मुझे भी आज रनिंग के लिए आना है। वो वैसे तो पहले भी बहुत बार गया था उनके साथ, पर इस बार उसने ज़्यादा जिद की। तो वो तीनों निकल गए कॉलेज के लिए। वो तीनों निकले थे 4 बजे। कॉलेज गांव से 3 किलोमीटर दूर है, तो उन्हें जाते जाते 5 बज गए कॉलेज में। कॉलेज में जाने के बाद उन लोगों ने रनिंग की, एक्सरसाइज की। 6 बजे तक उनका वो सब काम हो चुका था एंड तब वो लोग कॉलेज में घूम रहे थे, ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे कॉलेज का। हमारी कॉलेज जो थी ना, वो अच्छी थी, मतलब अच्छी खासी बड़ी थी। उसमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग बिल्डिंग थी, जैसे आर्ट्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग। कॉमर्स की जो बिल्डिंग थी ना, उसको लग के कॉलेज वालों ने ना एक प्लेग्राउंड बनाया था। छोटे बच्चों के लिए जो राइड्स होते हैं ना, उसका प्लेग्राउंड बना हुआ था। एंड वो जो कॉमर्स की बिल्डिंग थी ना, उसका जो लास्ट का क्लासरूम था ना, वो लाइक स्टोरेज रूम था। मतलब उधर सब टूटे हुए बेंचेस वगैरह रखे जाते थे एंड वो हमेशा बंद ही रहता था। उसको खिड़कियाँ भी थी एंड जो प्लेग्राउंड था ना, उसको लग के कॉमर्स बिल्डिंग की दीवार थी जहाँ पे मीटर लगा हुआ था। तो ये लोग ऐसे ही घूम रहे थे। तो जो कमांडो का छोटा भाई है ना, वो उस राइड पे बैठ जाता है एंड जो मेरा दोस्त है ना, वो उसे झुला रहा होता है। वो मेरी को राउंड नहीं होता क्या, हाँ उसी पे। तो कमांडो का छोटा भाई उस पर बैठ गया एंड मेरा दोस्त उसे झुला रहा था। पहली बार तो वो एकदम स्मूथली झूल गया, मतलब कि एकदम अच्छे से गोल घूम रहा था। और जो कमांडो था ना, वो दूर खड़ा रह के देख रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर से एक चक्कर लगाया कॉलेज का। तब लगभग बजे होंगे 6 बजे होंगे, उनका सब रनिंग एंड एक्सरसाइज हो चुका था। तब वो घर के लिए निकलने वाले थे, बट वो लोग फिर से एक चक्कर लगाते कॉलेज का और कॉलेज घूम के फिर से वहीं पे उसी प्लेग्राउंड के पास आते हैं, बिकॉज कमांडो के छोटे भाई को फिर से झूला झूलना था। तो कमांडो का भाई फिर से उस झूले पे बैठा। जब मेरा दोस्त उसे घुमाने गया, तब वो बहुत ही ज्यादा जैम जा रहा था, मतलब कि वो हिल नहीं रहा था। समझ लो कि 15 मिनट पहले जब वो उसे घुमा रहा था, तब वो एकदम स्मूथली घूम रहा था, बट अब वो हिल नहीं रहा था जगह से, बहुत जैम हो गया था। मेरे दोस्त ने थोड़ा सा और जोर लगाया, बट अचानक से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी ना कि वो जो स्टोर रूम 1 वाला क्लास था ना, वो प्लेग्राउंड को लग के ही था। तो उस क्लासरूम की सारी खिड़कियां चकनाचूर हो गई उस चीख की वजह से। एंड जो कमांडो का छोटा भाई था, वो झूले से नीचे गिर गया। मेरा दोस्त और कमांडो का भाई दोनों बहुत ही डर चुके थे एंड वहां से जल्दी से निकलने की तैयारी करने लगे। बट ये दोनों देखते हैं कि जो कमांडो है वो कॉमर्स बिल्डिंग के पास खड़ा है एंड कॉमर्स की बिल्डिंग की दीवार है ना, उस पे मीटर लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक मीटर रहता है ना, वो उसे ताड़ रहा था। ये दोनों उसे बहुत चीखे लगाते हैं कि भाई चल निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं, बट भाई टस से मस्त नहीं हो रहा था, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तब मेरा दोस्त भावेश उसको लेने गया एंड जब वहाँ जाके वो देखता है, तो जो कमांडो था ना, उसकी नजरें मीटर पे गड़ी हुई थी एंड जो मीटर था ना, वो पूरी तेजी से बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। जो भी डिजिट्स होते हैं ना, जो भी नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत फास्टली बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एंड जो कमांडो था वो उसे देखते ही जा रहा था। मेरा दोस्त उसे जैसे तैसे खींच रहा था, बट वो तस से मस्त नहीं हुआ। फिर कमांडो का छोटा भाई भी आया और मेरे दोस्त और कमांडो के भाई ने उसे जैसे तैसे खींच के वो आगे की गेट से निकलने के लिए जा रहे थे, बट तब तक वॉचमैन चला गया था और गेट को लॉक लगा दिया गया था। तो वो जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते पिछले गेट से कूदे और वहां से घर दौड़ते चलते ऐसे 3 किलोमीटर जैसे तैसे उन लोगों ने पार की। बट सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या थी पता है? उन लोगों की रनिंग खत्म हुई थी 6 बजे एंड वो लोग राइड्स पे गए थे 6:15 बजे। मतलब उस प्लेग्राउंड पे वो 6:15 बजे गए थे, 6:15 पे। एंड ये सब घटना जो उनके साथ घटी,
ये लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही इनके साथ घटी थी। बट जब ये लोग कॉलेज के बाहर निकले तब बजे हुए थे 8:30। हाँ, इन लोगों के साथ जो भी हॉरर एक्टिविटी हुई वो अंडर 10 से 15 मिनट्स के अंदर हुई। तब भी जब ये कॉलेज के बाहर निकले तब 8:30 बज चुके थे, मतलब कि 2 घंटे का टाइम स्किप हो गया। अब वो कैसे हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये लोग चुपचाप घर आ गए। इन्हें घर आते आते 9:30 बज गए, बिकॉज पैदल और दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, उनको घर आने में टाइम हो गया। घर वाले भी उन्हें पूछ रहे थे कि बेटा आज इतने लेट कैसे हो गए। उन लोगों ने घर बहाने दे दिए, सच्चाई नहीं बताई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए एंड वो घर पे बता के निकलते थे कि वो रनिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन वो रनिंग के लिए नहीं जा रहे थे, वो गाँव में ही घुमा करते थे। बिकॉज उनके मन में डर था जो उनके साथ हुआ वो फिर से ना हो, इस वजह से वो कॉलेज में नहीं जा रहे थे रनिंग के लिए। ऐसे ही और कुछ दिन गए और जो कमांडो था ना, जो मीटर को ताड़ रहा था, उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। दिन ब दिन उसकी तबीयत बुरी हो रही थी। उसे बुखार आने लगा और वो बुखार और बुरा होते जा रहा था। उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए, बट फिर भी उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। जैसे जैसे दिन गए उसकी तबीयत और खराब होने लगी और हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि उसे खून की उल्टी आने लगी। तो आखिर में घर वालों ने उसे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद भी उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं था। तो आखिर में जब उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब होने लगी, उसके छोटे भाई ने घर वालों को सब बता दिया। घर वालों ने ये सब सुनने के बाद उन लोगों को थोड़ी डांट लगाई, बट घर वालों ने थोड़ी सी खोजबीन की, थोड़ी सी रिसर्च की और कमांडो को लेके गए वो लोग वाराणसी में कोई तो बाबा थे, बहुत विद्वान बाबा थे, उनके पास कमांडो को ले गए। उन बाबा ने इनकी सारी बातें सुनी और उन बाबा ने कमांडो को 2 ताबीज दिए। एक ताबीज को पैर में बांधो और एक ताबीज को गले में डालो। और उन बाबा ने कुछ बातें बताई थी कि तुम्हें इन बातों का पालन करना है, जो कि कुछ इस तरह थी कि उसे नॉनवेज नहीं खाना है एंड रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है और ज्यादा लड़कियों की कांटेक्ट में आना नहीं है। ये चीजें कमांडो को फॉलो करने को बोली गई थी। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए एंड जो भी बाबा ने बताया था वो कमांडो ने सब फॉलो किया एंड अब उसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है एंड वो इंसिडेंट इन लोगों के मन में डर बन के बैठ चुका है। आज की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही हॉरर कंटेंट देखने के लिए। एंड अपकमिंग भी कुछ अच्छी स्टोरीज है जो आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो उन वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।